हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी मस्त होगे, स्वस्थ होगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। तो इसी कड़ी में हमने नेम रिएक्शन की एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें कि हमने पहला चैप्टर ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर में जितने भी नेम रिएक्शंस थे हमने उन सभी को लास्ट वीडियो में कवर कर लिया है। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके वो देखिए, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आ सके। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से एक एक करके सारे नेम रिएक्शंस को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स के बारे में। अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स में जितने भी नेम रिएक्शंस हैं उन सभी को हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर में कितने नेम रिएक्शंस हैं और हमसे क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी इस चैप्टर से रिलेटेड। चलिए देखते हैं कि अल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स में हमारे कितने नेम रिएक्शंस हैं। तो सबसे पहला आता है हमारे पास क्या, डाउस प्रोसेस। सबसे पहला आता है डाउस प्रोसेस, सेकंड आता है कोल्ब्स रिएक्शन, एंड द थर्ड वन इज रीमन-टीमन रिएक्शन, and the fourth one is Williamson synthesis, and the fifth one is esterification reaction, sixth one is dehydration of alcohols, and the seventh one is Friedel-Crafts reaction of anisole। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें सबसे पहला जो हमारा रिएक्शन रहेगा डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस कहता क्या है? ठीक है, पहला चीज डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस कहता क्या है? ठीक है, चलिए डाउस प्रोसेस का कहना है कि अगर आपके पास हेलो एरीन्स हैं, क्या है आपके पास हेलो एरीन्स हैं, ठीक है, अगर आपके पास हेलो एरीन्स हैं, हेलो एरीन्स, तो इसमें अगर हम NaOH ऐड कर देते हैं और इसके साथ हम 623 केल्विन टेम्परेचर देते हैं और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब एक्सट्रीम कंडीशन देते हैं हम इसको। ठीक है, तो एक्सट्रीम कंडीशन देने के बाद ये जो हमें प्रोडक्ट देता है, ये देता है हमें सोडियम फिनॉक्साइड। क्या देता है ये हमें? सोडियम फिनॉक्साइड देता है। ठीक है, और जैसे ही हम सोडियम फिनॉक्साइड का डाइल्यूशन करते हैं, जैसे ही हम इसका डाइल्यूशन करते हैं विद HCl, तो ये हमें दे देता है हेलो या फिनॉल्स दे देता है। क्या देता है ये हमें? ये हमें फिनॉल्स दे देता है। ठीक है, ये हमें फिनॉल्स दे देता है। क्या इतनी चीजें क्लियर हुई आपको? बेसिक से चीज। ठीक है, तो क्या कहिएगा आप कि when the haloarenes are treated with NaOH at extreme condition, या हम बोल सकते हैं under the extreme condition of temperature and pressure, टेम्परेचर एंड प्रेशर के एक्सट्रीम कंडीशन पे ले जाते हैं, जो कि क्या है, तो हम बोलते हैं 623 केल्विन टेम्परेचर देते हैं एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रोवाइड हम करते हैं। देन इट गिव्स सोडियम फिनॉक्साइड। ये हमें क्या देता है? सोडियम फिनॉक्साइड देता है। देन इट गिव्स सोडियम फिनॉक्साइड which on further dilution with HCl it gives phenols। तो ये हमें क्या देता है? फिनॉल्स दे देता है। डन? क्या आपको इतनी चीजें क्लियर हुई?
है ना। बहुत बेसिक सा रिएक्शन है ये। इसमें हम नीम रिएक्शंस में एक इसका रिएक्शन देख लेते हैं कि अगर आपके पास हमने हेलो एडेन्स लिया, मान लो क्लोरोबेंजीन हमने लिया, मान लो कि हमने क्लोरोबेंजीन हमने लिया, लेट सपोज इसके अंदर हम NaOH ऐड करते हैं। क्या ऐड किया हमने? NaOH ऐड किया। तो इसमें हमने एक्सट्रीम कंडीशन प्रोवाइड किया 623 केल्विन टेम्परेचर और हमने 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रोवाइड किया। 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने प्रोवाइड किया। तो ये हमें जो प्रोडक्ट देता है ये हमें क्या देगा? सोडियम फिनॉक्साइड देगा। ये हमें सोडियम फिनॉक्साइड दे देता है और सोडियम फिनॉक्साइड में हम इसका डाइल्यूशन कर देते हैं विद HCl, तो ये हमें दे देता है फिनॉल। ये हमें देता है फिनॉल। डन। ये हमें देता है फिनॉल। क्या आपको ये रिएक्शन क्लियर हुआ? बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। मतलब हमारा जो डाउस प्रोसेस है किस लिए यूज किया जा रहा है? तो फिनॉल बनाने के लिए यूज किया जा रहा है। डन। क्या इतनी चीजें क्लियर हुई आपको? तो फर्स्ट नीम रिएक्शन हमने कवर कर लिया। आगे देखते हैं हमारा सेकंड रिएक्शन जो है कोल्ब्स रिएक्शन है। सेकंड नीम रिएक्शन जो है हमारे पास कोल्ब्स रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा। सेकंड नीम रिएक्शन हमारे पास है कोल्ब्स रिएक्शन। कोल्ब्स रिएक्शन भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत अच्छा रोल प्ले करता है हमारे डे टू डे लाइफ में भी, ठीक है। देखते हैं कैसे। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस इतना क्यों है ये भी चीज देखते हैं। देखिएगा कि कोल्ब्स रिएक्शन कहता है कि अगर आपके पास सोडियम फिनॉक्साइड है, अगर आपके पास सोडियम फिनॉक्साइड है, हमने यहां पे सोडियम फिनॉक्साइड लिया, सोडियम फिनॉक्साइड, और सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ 340 केल्विन टेम्परेचर, 340 केल्विन टेम्परेचर, तो ये हमें दे देता है सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड देता है, ठीक है। सैलिसिलिक एसिड देता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड देता है, और इसको हम फर्दर डाइल्यूट करते हैं, फिर हम इसको डाइल्यूट करते हैं विद KOH ले लो या आप HCl डाइल्यूशन करते हैं हम इसका, तो ये हमें सैलिसिलिक एसिड दे देता है। ये हमें क्या देता है? ये हमें सैलिसिलिक एसिड दे देता है। क्या आपको ये चीजें क्लियर हुई? कोल्ब्स रिएक्शन किस लिए यूज किया जा रहा है? तो सैलिसिलिक एसिड बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम लिखते हैं कि एक्चुअल में रिएक्शन कहता क्या है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि when the sodium phenoxide when the sodium phenoxide is treated with CO2 के साथ हम ट्रीट करते हैं at 340 केल्विन टेम्परेचर, at 340 केल्विन टेम्परेचर, at 340 केल्विन टेम्परेचर, then it gives, तो ये हमें क्या देता है? then it gives the sodium salt of salicylic acid, सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड देता है, ठीक है। which on further dilution gives सैलिसिलिक एसिड, जो कि हमें क्या देता है? सैलिसिलिक एसिड दे देता है फर्दर डाइल्यूशन के बाद, ठीक है। इसका रिएक्शन देख लेते हैं कि इसका रिएक्शन कैसे बनता है। सर हम सोडियम फिनॉक्साइड कैसे बनाएंगे? तो सोडियम फिनॉक्साइड हम फिनॉल से बनाते हैं, ठीक है। हम फिनॉल से भी बना सकते हैं, हम क्लोरोबेंजीन से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो लेट सपोज आपके पास क्या है? फिनॉल है ना। क्यों? क्योंकि हम ये रिएक्शन पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल में पढ़ते हैं। डन। तो हमने फिनॉल लिया और फिनॉल को हमने NaOH के साथ रिएक्ट करवाया, तो सर ये हमारा जो रिएक्शन है ये हमें सोडियम फिनॉक्साइड दे देता है। ये हमें क्या दे देगा? सोडियम फिनॉक्साइड दे देगा। डन।
अब सोडियम फिनॉक्साइड में हम CO2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड को हम CO2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो ये हमें ONA यानी कि सोडियम सॉल्ट के साथ साथ ये हमें क्या देता है, ये फिनॉल देता है, और प्लस में हमें सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक यानी कि सैलिसिलिक एसिड देता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड देता है। ध्यान दीजिएगा ये Na यहां जाके अटैच होता है। अब ये रिएक्शन हुआ कैसे सर, ये रिएक्शन हुआ कैसे, तो ध्यान दीजिएगा कि हमें पता है सर कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ पे कि कोई एक पाई बॉन्ड टूटेगा कार्बन डाइऑक्साइड का, तो ये हमारे पास ऑक्सीजन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो मैं कहता हूं क्या कि ये हमारे पास जो होगा ना, ये ऑर्थो पोजीशन पे जाके अटैच होगा, ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पे जाके अटैच होता है, और ये कार्बन से हमारा डायरेक्टली अटैच हो गया। अब ध्यान दीजिएगा एक चीज और, सर यहाँ पे हाइड्रोजन भी तो होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन भी तो होगा, हाँ, तो ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, और यहां से जो हाइड्रोजन हमारा निकला है ये OH के साथ अटैच हो जाता है, और यहाँ का Na जो है ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अटैच हो जाता है जाके, डन। तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या मिलता है, ये हमें मिलता है सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड मिला, ठीक है। और फिर हम इसको अगर जो हम डाइल्यूट करते हैं विद HCl, तो ये हमें क्या दे देता है, तो ये हमें दे देता है सैलिसिलिक एसिड, और सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है हमारा कुछ इस तरीके का, ठीक है। 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड को हम सैलिसिलिक एसिड कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। और ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल याद हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम इसका एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी देखते हैं, कि सर इसमें ना एक और चीज आता है, ध्यान रखिएगा क्या कि अगर हम इसका एसिटाइलेशन कर देते हैं, एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड, जब एसिटिलेशन करते हो सैलिसिलिक एसिड का तो क्या मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि ऑन एसिटिलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड इट गिव्स, ये हमें देता है, इट गिव्स 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, ये क्या देता है हमें, 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड देता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, विच इज अ पेन किलर, क्या है, विच इज अ पेन किलर, एक तरीके का पेन किलर का काम करता है, क्या काम करता है, विच इज अ, एक पेन किलर है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, तो कहते हैं हम उसको नोन एज एस्प्रिन, किस नाम से जानते हैं, एस्प्रिन और डिस्प्रिन के नाम से जानते हैं, डिस्प्रिन, ठीक है, एस्प्रिन और डिस्प्रिन के नाम से जानते हैं। सर एस्प्रिन और डिस्प्रिन तो सिरदर्द की गोली होती है ना, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, एस्प्रिन कैसे बनता है, सिरदर्द की गोली कैसे बनती है ना। कई बच्चों का केमिस्ट्री जो होता है सरदर्द होता है, भाई हमने आपके लिए सरदर्द की गोली बना दी है, ठीक है, आप इसको खा के दोबारा से केमिस्ट्री पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इस रिएक्शन को देख लेते हैं कि कैसे रिएक्शन बनता है। यहां पे हमने क्या किया, हमने सैलिसिलिक एसिड लिया, और सैलिसिलिक एसिड में हमने इसका एसिटाइलेशन किया, ठीक है, हमने इसका एसिटाइलेशन किया। जब एसिटिलेशन करते हैं तो सर हमें पता है कि यहाँ पे ये जो नेगेटिव में ये पॉजिटिव में टूटेगा और ये नेगेटिव में टूटेगा,
क्योंकि कार्बन जो होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और हेलोजन जो होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो यहां से बॉन्ड टूटेगा और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो सर यहां से ये जो पूरा पार्ट है हमारा, ये क्या होगा, ये इस पोजीशन पे जाके अटैच हो जाता है ना, इस पोजीशन पे जाके अटैच हो जाता है और हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मिलता है क्या, कुछ इस तरीके का कि O के साथ हमने यहाँ पे क्या अटैच कर दिया, C++O और ये CH3 अटैच कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे हमें बेंजीन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड दिया। ठीक है, इसी का नाम होता है हमारे पास क्या, 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं एस्पिरिन कहते हैं और एस्पिरिन कहते हैं और डिस्पिरिन कहते हैं। ठीक है, एस्पिरिन कहते हैं और डिस्पिरिन कहते हैं। ठीक है, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, पता है एग्जामिनर कैसे खेलता है आपसे, तो यहाँ पे ना ये इस रिएक्शन को, ये एसिटाइलेशन ग्रुप, इसको ना लिख के आपसे बोला जाएगा कि ये AC लिखा होगा, ACO लिखा होगा आपसे, है ना, एसिटाइलेशन करना है आपको, या आपसे लिखा होगा AC का होल ट्वाइस 2O। इसका मतलब भी सर एसिटाइलेशन ही होता है। ठीक है, चाहे आप यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप ऐड कर दो या आप एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप ऐड कर दो, तब भी हमें क्या मिलेगा, तो एस्पिरिन या डिस्पिरिन ही मिलेगा। चलो इस रिएक्शन को भी देख लेते हैं कि अगर हमने यहाँ पे एनहाइड्राइड ग्रुप अटैच किया तो क्या मिलेगा। एनहाइड्राइड ग्रुप अटैच किया, हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, ये हमारे पास सैलिसिलिक एसिड हो गया। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप लेते हैं, एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप लेते हैं। ठीक है, और एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप के साथ हम इसमें क्या कहेंगे कि सर ये बॉन्ड कहीं से टूट जाएगा, चाहे यहां से तोड़ लो चाहे आप यहाँ से तोड़ लो, सिमेट्रिकल इन नेचर है। ठीक है, इसीलिए बॉन्ड यहां से कहीं भी टूट सकता है। डन, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, यहाँ का जो प्रोडक्ट बनेगा सेम चीज बनेगा, O, और ये CH3, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा क्या, 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड मिल जाएगा, और प्लस में आपको क्या मिल जाएगा, तो हम बोलते हैं यहाँ पे एक सॉल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। सर ये तो हमारा वही है, एस्पिरिन ही है, और इसको हम बोलते हैं क्या, डिस्पिरिन। ठीक है, एस्पिरिन और डिस्पिरिन। ठीक है, तो आप सर दर्द की गोली खा के बिल्कुल अपना केमिस्ट्री की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो रिएक्शन है, नेक्स्ट नेम रिएक्शन है हमारे पास रीमर-टीमन रिएक्शन। थर्ड जो रिएक्शन है हमारे पास क्या है, रीमर-टीमन रिएक्शन। रीमर-टीमन रिएक्शन क्या कहता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। रीमर-टीमन रिएक्शन कहता है रीमर-टीमन रिएक्शन का कहना है कि अगर आपके पास फिनॉल है, ठीक है, फिनॉल को हम क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करवाते हैं, किसके साथ, फिनॉल को हम क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलीज, NaOH या KOH, आप कोई सा भी अल्कलीज यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमें एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देता है और फर्दर अल्कलीज के साथ रिएक्ट करने के बाद ये हमें क्या देता है, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सैलिसाइलल डिहाइड देता है, ठीक है, सैलिसाइलल डिहाइड देता है। फिर हम इसको फर्दर क्या करते हैं, इसको हम फर्दर डाइल्यूट कर देते हैं HCl के साथ, तो ये हमें सैलिसाइलल डिहाइड दे देता है। ठीक है, डन। क्या आपको रीमर-टीमन रिएक्शन कहता है क्या है, ये चीज समझ में आया कि फिनॉल को ये कहता है कि जब भी हम फिनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, NaOH के प्रेजेंस में, यानी कि अल्कलीज के प्रेजेंस में, तो ये हमें सॉल्ट ऑफ सैलिसाइलल डिहाइड देगा और उसको फर्दर हम डाइल्यूट कर देंगे
डाइल्यूट कर देते हैं हम अल्कलीज के साथ। हम यहाँ पे डाइल्यूट करेंगे क्या इसके साथ, तो अल्कलीज के साथ। यहाँ पे हम अल्कलीज लिख लेते हैं, यहाँ पे हम डाइल्यूट अल्कलीज लिख लेते हैं। ठीक है, डाइल्यूट अल्कलीज के साथ हम डाइल्यूट कर देते हैं तो हमारे पास क्या होता है, सैलिसाइलल डिहाइड दे देता है। डन। चलिए आगे देखते हैं इसी में ही कि क्या कहता है ये। यहां पे कहेंगे कि हम कि when the phenol is treated with chloroform and alkalis then it gives the sodium या potassium salt of सैलिसाइलल्डिहाइड। ये हमें क्या देता है, सैलिसाइलल्डिहाइड दे देता है। ठीक है, सैलिसाइलल्डिहाइड देता है which on further dilution gives सैलिसाइलल्डिहाइड। क्या इतनी चीजें क्लियर हुई आपको? क्या इतनी चीजें क्लियर हुई? एक रिएक्शन देख लेते हैं हम इसी के साथ इसका, कि अगर हमारे पास फिनॉल है, ठीक है, अगर हमारे पास फिनॉल है तो इसमें हम क्या ऐड करें, क्लोरोफॉर्म। क्या ऐड करते हैं, क्लोरोफॉर्म के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने CHCl3 ऐड कर दिया, CHCl3 ऐड कर दिया किसके साथ, तो अल्कलीज के साथ, NaOH ऐड कर दिया हमने। ठीक है, फिर आ गया, ठीक है, NaOH के साथ हमने रिएक्ट करवाया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि ये हमें क्या देता है कि सर यहाँ पे ये जो रिएक्शन है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा कि ये जो रिएक्शन है मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, है ना। इसमें जो क्लोरोफॉर्म होता है आप इसको इस तरीके से तोड़ सकते हो, CHCl2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, आप इसको इस तरीके से तोड़िए। ठीक है, जनरली यहाँ इस रिएक्शन में होता क्या है, ठीक है, मैं भी आपको बताता हूँ कि ये हमारे पास क्या है, हमने Cl नेगेटिव लिखा, हमने यहाँ पे Cl नेगेटिव लिखा और इसको आप अटैच कर दो ऑर्थो पोजीशन के साथ। क्या बन जाएगा ये हमारा, हमने कहा यहाँ पे सर ये बन जाएगा CHCl2। और जब आप इसको रिएक्ट करवाओगे, डाइल्यूट करवाओगे, है ना, किसके साथ, तो हम बोलेंगे क्या, तो NaOH के साथ रिएक्ट करवाओगे, डाइल्यूट अल्कलीज के साथ इसका डाइल्यूशन करोगे तो ये हमें दे देगा क्या, सैलिसाइलल्डिहाइड। देखो कैसे, तो यहाँ पे हमने ये चीज लिया, ठीक है, और CH यहाँ पे हम OH अटैच करते हैं और यहाँ पे भी OH अटैच किया। क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे 2 Cl था तो ये 2 OH ग्रुप अटैच होंगे। ठीक है, और हमें पता है कि सर जब भी किसी एक कार्बन एटम से 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच होते हैं तो वो अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो वो अनस्टेबल होता है, तो ये स्टेबिलिटी कैसे गेन करेगा सर ये, तो ये स्टेबिलिटी गेन करते हैं H2O मॉलिक्यूल लूज करके, H2O मॉलिक्यूल लूज करके। ये H2 मॉलिक्यूल कैसे लूज करेंगे, तो लेट सपोज यहां से हाइड्रोजन गया और यहां से वाटर मॉलिक्यूल हट गया, यहां से हाइड्रोजन और ये OH ग्रुप हट गया, तो यहां से क्या बन जाएगा हमारा, तो ये हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे ये बन जाएगा हमारा क्या, तो ये सैलिसाइलल्डिहाइड बन जाएगा, C⋅O और ये H, सैलिसाइलल्डिहाइड बन गया। डन, ये हमारे पास क्या है, सैलिसाइलल्डिहाइड। ठीक है, ये हमारे पास सैलिसाइलल्डिहाइड है। ठीक है, यहां पे मैं आपको बता रहा था कि एक्चुअल में ये क्लोरोफॉर्म जो होता है टूटता कैसे, ध्यान दीजिएगा कि ये जो हमारे पास क्लोरोफॉर्म है, हमने यहाँ पे लिया क्या, क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम। हमने यहाँ पे Cl लिया,
ये Cl है, ये भी Cl है और ये H है, ठीक है। तो जैसे ही ये हमारे पास NaOH के प्रेजेंस में आता है ना, तो ये क्या होता है, यहाँ से ना हाइड्रोजन भी हटता है और Cl भी हटता है, यानी कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है, यानी कि H और Cl दोनों एक साथ हटते हैं। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि CCl2 बनता है हमारे पास यहाँ, ठीक है, और प्लस में हमारे पास HCl बन जाता है। डन। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सर यहाँ पे रीमन-टीमन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, रीमन-टीमन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, तो हम बोलेंगे क्या, ये होता है CCl2 होता है, ठीक है। ये हमारे क्या है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल इन आरटी रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल इन आरटी रिएक्शन। ध्यान रहेगा आपसे, पेपर में कई बार पूछा गया ये, व्हाट इज द इलेक्ट्रोफाइल इन द आरटी रिएक्शन, ठीक है, ये एमसीक्यूज में पेपर में आया हुआ है, ठीक है। डन। चलिए आगे देखते हैं, हमने इसका रिएक्शन देख लिया। आरटी रिएक्शन कहता है क्या है, आरटी रिएक्शन में जब भी हम फिनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलीज, then it gives the salt of salicylaldehyde which on further dilution gives salicylaldehyde। then क्या इतनी चीजें क्लियर है आपको, है ना। आगे देखते हैं कि अगला रिएक्शन जो है हमारे पास कौन सा है, ठीक है। अगला रिएक्शन आता है हमारे पास विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। अगला रिएक्शन हमारे पास है विलियमसन सिंथेसिस। चलिए इस रिएक्शन को भी देख लेते हैं कि विलियमसन सिंथेसिस कहता है क्या है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए ये हमारे पास आ गया फोर्थ विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस क्या कहता है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा जरा। विलियमसन सिंथेसिस का कहना है कि अगर आपके पास अल्काइल हलाइड है, अगर आपके पास अल्काइल हलाइड है, ठीक है, अल्काइल हलाइड, ठीक है, कैसा अल्काइल हलाइड, तो सर ये ओनली प्राइमरी अल्काइल हलाइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ओनली प्राइमरी अल्काइल हलाइड होना चाहिए। तो इसको अगर हम सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, किसके साथ, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ अगर जो हम इसको रिएक्ट करवाते हैं सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, तो ये हमें क्या देता है, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं और थोड़ा बहुत हम यहाँ पे मान लो लेट्स सपोज हीट दे देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो ये हमें क्या देता है, ये हमें ईथर दे देता है, क्या देता है, ईथर दे देता है। इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, विलियमसन सिंथेसिस कहते हैं, ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस कहते हैं। ये रिएक्शन जो होता है ना, दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर, क्या लिखोगे, दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर ईथर्स, ईथर्स बनाने के लिए यूज करता है ना। एंड फॉलोज, ये क्या करता है, दिस रिएक्शन फॉलोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या करता है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉलो करता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये फॉलो करता है, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि साथ ही साथ कैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉलो करता है और कैसे नहीं करता, ठीक है। चलिए सबसे पहले इस रिएक्शन ने कहा क्या हमसे, इस रिएक्शन ने कहा, ठीक है, कि जब भी हम when the primary alkyl halides are treated with सोडियम एल्कोक्साइड, किसके साथ हम ट्रीट करते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है। then it gives the ethers, तो ये हमें ईथर देता है, ठीक है। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है नोट करने वाले, कि सर यहाँ पे अल्काइल हलाइड ना हमेशा प्राइमरी होगा, लेकिन सोडियम एल्कोक्साइड क्या हो सकता है,
सोडियम एल्कोक्साइड जो है सर ये ना हमारा प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्सरी भी हो सकता है और सर ये एरोमेटिक भी हम ले सकते हैं। ये हमारा कुछ भी हो लेकिन अल्काइल हैलाइड हमेशा प्राइमरी होगा। डन, क्लियर है। चलिए क्यों होता है अभी इसका रीजन भी हम देखेंगे कि क्यों हम अल्काइल हैलाइड को ओनली प्राइमरी लेते हैं। डन चलिए एक रिएक्शन देख लेते हैं इसका। जैसे हमने CH3Cl लिया, लेट सपोज हमने CH3Cl लिया, इसमें हमने क्या ऐड किया, CH3ONA सोडियम मिथॉक्साइड हमने ऐड किया, ठीक है, और इन प्रेजेंस ऑफ हीट। तो ये रिएक्शन होगा कैसे, ध्यान दीजिएगा। अब किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट करने से पहले हम क्या करते हैं, इसमें देखते हैं कि एक्चुअल में ये रिएक्शन जो होता है, रिएजेंट जो होता है, टूटता कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, सर ये CH3 पॉजिटिव में टूटेगा और ये Cl नेगेटिव में। क्यों? क्योंकि कार्बन और हेलोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, ठीक है। क्या इतनी चीजें क्लियर हुई? सर यहाँ पे हम इसको भी तोड़ सकते हैं। हाँ बिल्कुल तोड़ सकते हैं भाई। देखो हमने कहा इसको CH3O नेगेटिव में तोड़ लो और Na पॉजिटिव में तोड़ लो, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, बेसिक कॉन्सेप्ट कि पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ अटैच करना है, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ अटैच करना है। डन। तो हमने यहां से क्या कर दिया, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ अटैच कर दिया। डन। इसको इसके साथ अटैच कर दें। डन। तो ये क्या बन जाएगा, हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, सर हमने देखा यहाँ पे CH3O और ये CH3 बन रहा है और हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, NaCl मिल रहा है। डन। इतनी चीजें क्लियर हुई। और ये क्या बना है सर, तो ये हमें मिला है क्या, हम बोल सकते हैं डाई मिथाइल ईथर मिला है। क्या मिला है, डाई मिथाइल ईथर मिला है और इसी का नाम आप बोल सकते हो मिथॉक्सी मीथेन। क्या बोल सकते हो आप, मिथॉक्सी मीथेन। डन। चलिए ऐसे हम बहुत सारे रिएक्शन देखने वाले हैं विलियमसन सिंथेसिस में। चलिए देखते हैं अगला रिएक्शन। हमने लिया CH3CH2 और ये हमने Br लिया, इसी के साथ हम यहाँ पे CH3CH2 और ये ONA लेते हैं, ठीक है, ONA लेते हैं। क्या आप ये रिएक्शन कंप्लीट कर सकते हो, है ना? बिल्कुल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही फॉलो करना है आपको, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ अटैच करना है। देन क्या आप ये रिएक्शन कंप्लीट कर सकते हो? बिल्कुल कर लोगे आप। आई होप, मुझे उम्मीद है आपसे, बिल्कुल आप इस रिएक्शन को कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। चलिए एक और रिएक्शन देते हैं छोटा सा। हमने कहा CH3Br है और इसी को CH3CH2 और ये ONA लिया हमने, ठीक है। क्या आप इसको भी कंप्लीट कर सकते हो? बिल्कुल कर लोगे आप, है ना। चलिए बहुत अच्छे बच्चे हो आप। आगे देखते हैं कि अगर हमने यहाँ पे CH3 और हमने यहाँ पे Cl लिया, प्लस अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे ना सोडियम फिनॉक्साइड को सेकेंडरी ले रहा हूं, सोडियम फिनॉक्साइड को सेकेंडरी ले रहा हूं। देखो यहाँ पे क्या है, मिथाइल हैलाइड है ना, ये क्या है, मिथाइल हैलाइड है, लेकिन ये कैसा है, तो हम बोलेंगे क्या, सेकेंडरी एल्कोक्साइड लिया हमने। सेकेंडरी एल्कोक्साइड लिया तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेम चीज आपको क्या करना है, NaCl एज अ बाय प्रोडक्ट हटाना है और आपको सेम चीज पूरी की पूरी एज इट इज अटैच कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 और ये OCH3 अटैच हो जाएगा और बाय प्रोडक्ट में NaCl अटैच हो जाएगा, NaCl मिल जाएगा। डन। सर इसका नाम क्या होगा, बड़ा अजीब सा लग रहा है हमें देखने में, इसका नाम है 2-मिथॉक्सी प्रोपेन। इसका नाम क्या है, 2-मिथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। डन। इसका नाम हो गया 2-मिथॉक्सी प्रोपेन। क्या आप इस रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हो? क्या आप इस रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हो? हमने यहाँ पे CH3C और ये CH3 लिया, ये CH3 लिया और ये ONA लिया गया और प्लस में हमने CH3Br लिया। क्या आप इस रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हो? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछा गया, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या किया हमने, ये टर्सरी है और ये हमारा मिथाइल हैलाइड है। डन। चलिए देखते हैं
अब हम कुछ ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें कि हमारा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड यूज हो रहा हो, ठीक है। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया CH3CH, ये Cl लिया और ये हमने CH3 लिया। यहाँ पे इधर आप मिथॉक्सी सोडियम मिथॉक्साइड ले लो या प्राइमरी अल्कोक्साइड ले लो, ठीक है, तो भी हमारा क्या बनेगा। देखो सर यहाँ पे ना ये हमारा क्या है, तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड की क्या होती है, रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होता है, वेरी हाई रिएक्टिविटी। क्या होता है ये, वेरी हाई रिएक्टिव होता है ये, ठीक है। बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से ये क्या करता है, जैसे ही सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये हमें एल्कीन दे देता है, ना कि ईथर, ठीक है। तो ये हमें क्या देगा, एल्कीन दे देगा, और CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यानी कि हमें एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा प्रोपीन, प्रोपीन मिलेगा, ना कि हमें ईथर मिलेगा। अगर हम सेकेंडरी और टर्सरी अल्काइल हैलाइड यूज करते हैं तो प्रोपीन मिलेगा, यानी कि एल्कीन मिलेगा, है ना, नॉट प्रोपीन, हमेशा प्रोपीन नहीं मिलेगा, एल्कीन मिलेगा। डन। चलिए, अगर हमने यहाँ पे कहा, अगर हमने यहाँ पे कहा कि सर हम यहाँ पे ना, हम ना यहाँ पे टर्सरी अल्काइल हैलाइड यूज करते हैं, हमने यहाँ पे टर्सरी अल्काइल हैलाइड यूज किया, हमने यहाँ पे Br अटैच किया, और यहाँ पे हमने CH3 CH2 और ये ONA। सर हमने यहाँ पे ना ये चीज हमने यहाँ पे प्राइमरी लिया, लेकिन ये टर्सरी अल्काइल हैलाइड लिया। सर टर्सरी अल्काइल हैलाइड तो ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव है, ठीक है, हाईली रिएक्टिव है, और हाईली रिएक्टिव होने की वजह से, हाईली रिएक्टिव होने की वजह से ये जब भी एल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या देगा, प्रोडक्ट हमें देगा एल्कीन। डन। तो ये क्या मिल जाएगा हमें, CH3C और ये CH3 मिल जाएगा, और ये मान लो CH2 डबल बॉन्ड के साथ। डन। ये हमें क्या मिला था, हम बोल सकते हैं एल्कीन एज अ प्रोडक्ट हमें मिल रहा है। डन। क्या इतनी चीजें समझ में आई आपको। डन, बहुत बढ़िया। और विलियमसन सिंथेसिस में अगर एक और रिएक्शन लेते हैं हम, जैसे कि मान लो हमने CH3Br लिया, मान लो हमने CH3Br लिया और मैंने यहाँ पे ONA ले लिया, ठीक है, हमने एरोमेटिक एल्कोक्साइड लिया, क्या लिया हमने, एरोमेटिक एल्कोक्साइड, तो ये क्या बन जाएगा, ये हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा OCH3, और बेंजीन के ऊपर OCH3 क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OCH3 जब अटैच होता है तो सर हम इसको ना एनिसोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनिसोल बोलते हैं। अगर बेंजीन के ऊपर OC2H5 अटैच होता, लेट सपोज मैं इसको CH3CH2 ये Cl लेता, और प्लस में यहाँ पे मैंने ONA लिया, सोडियम फिनॉक्साइड लिया, है ना, और इसको मैंने रिएक्ट करवाया, तो सर यहाँ पे क्या बन जाएगा, OC2H5 बन जाएगा, और ये चीज इथॉक्सी बेंजीन बन जाएगा, ठीक है। और ये इथॉक्सी बेंजीन का नाम क्या है, तो इसको बोलते हैं हम क्या, फिनिटोल। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फिनिटोल। डन। क्या आपको इतना याद रहेगा, है ना, क्या इतना समझ में आया आपको, ठीक है। चलिए, इतनी चीजें समझ में आई आपको तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी चीज है आपको, है ना। आगे की तरफ देखते हैं, विलियमसन सिंथेसिस में, इसमें हमने सेकेंडरी और टर्सरी अल्काइल हैलाइड यूज नहीं किया और ना ही हमें करना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये चीज हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि सर ये ना लिमिटेशन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस में काउंट होंगी। किस में काउंट होंगी, लिमिटेशन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस में, विलियमसन सिंथेसिस में काउंट होंगी, लिमिटेशन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस में ये हमारी चीजें काउंट होंगी, ठीक है। क्या कहोगे आप विलियमसन सिंथेसिस में, कि सर हम ना ऐसे ईथर्स नहीं बना सकते विलियमसन सिंथेसिस से जिसमें कि हमारे दो सेकेंडरी, दो टर्सरी या दो एरोमेटिक ग्रुप्स होते हैं, उसको हम ऐसे ईथर्स हम नहीं बना सकते इस रिएक्शन से, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें सेकेंडरी और टर्सरी या एरोमेटिक हैलाइड हम नहीं ले सकते हैं इन विलियमसन सिंथेसिस। डन। तो ध्यान दीजिएगा कि यहां पे क्या कहोगे आप कि अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन
we cannot prepare those ethers. We cannot prepare those ethers having two secondary, two tertiary, or two aromatic ग्रुप्स, ठीक है, टू एरोमेटिक ग्रुप्स हों तो ऐसे ईथर्स हम नहीं बना सकते बिकॉज ऑफ देयर हाईली रिएक्टिविटी. they react with sodium alkoxide. ये क्या करते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं एंड गिव एल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट. हमें क्या देते हैं, एल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट दे देते हैं इन प्लेस ऑफ ईथर्स. तो इन प्लेस ऑफ ईथर्स हमें क्या दे देंगे, तो एल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट दे देंगे. डन. क्या इतनी चीजें समझ में आई आपको? सर ये तो सेकेंडरी और टर्सरी के लिए हो गया है ना, और एरोमेटिक हैलाइड क्यों नहीं ले सकते? तो आप क्या कहोगे कि एरोमेटिक हैलाइड डज नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ये क्या करते हैं, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करते हैं, है ना. डज नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करते हैं. देन इसी वजह से ये हम ऐसे ईथर्स नहीं बना सकते. लेट्स सपोज एग्जांपल देख लेते हैं किस टाइप के ईथर्स वो होते हैं. तो हम बोल सकते हैं कि लेट्स सपोज जैसे CH3, हमने CH और ये CH3 लिया, यहाँ पे O और ये CH3 या CH3, हमने इस टाइप का ईथर हम नहीं बना सकते हैं, ठीक है. या हम इस टाइप का ईथर्स भी नहीं बना सकते. या हम इस टाइप का ईथर भी नहीं बना सकते हैं, ठीक है. डन. या आप इस तरीके का ईथर बात कर लो जिसमें कि हमारे दो एरोमेटिक ग्रुप हो, तो ये तीन तरीके के ईथर्स हम विलियमसन सिंथेसिस से नहीं बना सकते. डन. चलिए यहाँ पे क्या हुआ, हमारा विलियमसन सिंथेसिस कंप्लीट होता है, ठीक है. आई होप आपको विलियमसन सिंथेसिस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि विलियमसन सिंथेसिस कहता क्या है, ठीक है. चलिए आगे देखते हैं हम. अगला जो रिएक्शन है हमारे पास, सिक्स्थ जो रिएक्शन है वो हमारे पास है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन. क्या है? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है. एस्टरिफिकेशन रिएक्शन ये कोई नेम रिएक्शन नहीं है, लेकिन ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है, तो इसीलिए हम इसको भी कवर करते हुए चलेंगे. डन. चलिए देख लेते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहता है क्या है. एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहता है कि अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है. अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को हम किसके साथ रिएक्ट करवाएं, कार्बोक्सिलिक एसिड को हम अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है. किसके प्रेजेंस में, तो हम बोलते हैं कॉन्संट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, और साथ ही साथ हम इसको ना 200 डिग्री सेल्सियस हीट भी देते हैं, ठीक है. 200 डिग्री सेल्सियस हीट दें तो ये हमें क्या देता है, ये हमें एस्टर दे देता है. क्या देता है हमें? एस्टर देता है, प्लस में हमें वाटर दे देगा, ठीक है. एस्टर और वाटर दे देगा. इसी एस्टर बनने के प्रोसेस को हम एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं. डन. बहुत आसान है, ठीक है. चलिए देखते हैं आगे.
क्या कहता है ये कि when the carboxylic acid are treated with alcohols, हम क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल्स के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्संट्रेटेड H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, एंड हीट कितना है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे 200 डिग्री सेल्सियस हम यहाँ पे हीट ले रहे हैं, 200 डिग्री सेल्सियस हीट ले रहे हैं, ठीक है, देन इट गिव्स एस्टर, ठीक है, तो ये क्या देता है हमें, एस्टर देता है ना। दिस फॉर्मेशन ऑफ एस्टर is called the esterification reaction। क्या कहते हैं हम इसको, esterification रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, esterification रिएक्शन कहते हैं। डन, क्लियर है। चलिए एग्जाम्पल जरूर देखेंगे हम इसका कि एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल हमने लिया, लेट सपोज CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H लिया हमने, कार्बोक्सिलिक एसिड लिया। कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने अल्कोहल डाला, ठीक है, किसके प्रेजेंस में, तो हमने यहाँ पे डाला कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हम डालते हैं और 200 डिग्री सेल्सियस हमने हीट डाला, ठीक है। तो ये हमें क्या देगा, देखो मैं फिर कहूंगा कि अगर कोई रिएक्शन कर रहे हो तो आपको क्या करना है, पहले रिएक्टेंट को आपको तोड़ना है, ठीक है। तो ये रिएक्टेंट जो होगा कैसे तोड़ोगे आप, हम बोल सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव में तोड़ लेना, OH नेगेटिव में, ठीक है। और अल्कोहल जो होगा कैसे तोड़ोगे आप, CH3 O नेगेटिव और ये H पॉजिटिव, ठीक है। आप इस तरीके से तोड़ोगे और हमारा जो प्रोडक्ट बन जाएगा, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ अटैच करके हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। डन, तो हमने यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बना दिया, CH3 C डबल बॉन्ड O के साथ OCH3 अटैच हो जाएगा और प्लस में हमें मिल जाएगा H2O। सर यही तो एस्टर है, और एस्टर बनने के प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। डन, क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया। इसी के साथ मैं आपको एक रिएक्शन देता हूं, ठीक है, वो आपको करना है, ठीक है। चलिए हमने एक एग्जांपल लिया, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H, इसी के साथ हमने यहाँ पे इथेनॉल ले लिया, है ना, हमने यहाँ पे इथेनॉल ले लिया, ठीक है। आपको ये रिएक्शन करना है, क्या आप ये रिएक्शन कर लोगे, ठीक है। चलिए एक और देख लेते हैं हम, इसमें यहाँ पे है ना, हमने बेंजोइक एसिड ले लिया, ठीक है। बेंजोइक एसिड के साथ है ना, हम यहाँ पे दो तरीके के रिएजेंट डालते हैं, ठीक है। एक बार हमने CH3OH डाला, ठीक है, और यहाँ पे हमने CH3CH2OH डाला, ठीक है, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, और हीट हमने यहाँ पे साथ में दे रखा है 200 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपको बताना है कि सर यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये आपके लिए होमवर्क है। क्या आप ये कर लोगे? क्या आप ये रिएक्शन कंप्लीट कर लोगे? डन, चलिए बहुत बढ़िया। इसी के साथ हम अगले नेम रिएक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगले नेम रिएक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला नेम रिएक्शन क्या है। तो सेवंथ नेम रिएक्शन जो है हमारे पास, ये है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। सर ये कोई नेम रिएक्शन तो नहीं है? हाँ भाई, ये नेम रिएक्शन तो नहीं है, लेकिन पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए हम इसको भी साथ ही साथ कवर करते हुए चलेंगे, डन। चलिए देखते हैं कि ये क्या कहता है, कि ये रिएक्शन कहता है कि अगर आपके पास अल्कोहल है
है ना। और अल्कोहल को हम क्या करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं। तो सर ये ना हमें ना अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग प्रोडक्ट देता है, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग प्रोडक्ट देता है। अगर हम इसको 110 डिग्री सेल्सियस हीट देते हैं, अगर हम इसको 110 डिग्री सेल्सियस हीट देते हैं तो ये हमें अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट देता है। क्या देता है, ये हमें अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट देता है, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट देता है, ठीक है। और अगर 140 डिग्री सेल्सियस हीट देते हैं, ठीक है, अगर 140 डिग्री सेल्सियस हीट देते हैं तो सर ये हमें ईथर देता है। क्या देता है, ये हमें ईथर देता है, ठीक है। और अगर आप 160 डिग्री सेल्सियस या इससे ज्यादा दोगे हीट, इससे ज्यादा दोगे, ठीक है, तो ये हमें एल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट देगा, एल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट देगा। तो बहुत बेसिक है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, ठीक है। यहाँ से पेपर में बहुत पूछा जाता है, बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। और ज्यादातर इसका मैकेनिज्म आता है, और ज्यादातर इसका क्या आता है, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि मैकेनिज्म भी आपसे पूछा जाता है इन रिएक्शंस का, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम मैकेनिज्म नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपके लिए क्या करूंगा, इसके लिए ना हम एक अलग वीडियो बना देंगे मैकेनिज्म्स की, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो मैकेनिज्म के लिए ना हम एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना देंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डन। क्या कहोगे आप इस रिएक्शन के अंदर कि डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स कहता है क्या है, क्या कहोगे कि व्हेन द alcohols are treated with, when the alcohols are treated with concentrated H2SO4, ठीक है, हम क्या करते हैं, concentrated H2SO4 के साथ हम ट्रीट करते हैं, then it gives the different product at different temperature, ठीक है, डिफरेंट टेम्परेचर। तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट देता है एट ए डिफरेंट टेम्परेचर, ठीक है। जैसे कि क्या, तो एट 110 डिग्री सेल्सियस पे इट गिव्स, क्या दे रहा था ये हमें, तो इट गिव्स अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, ये हमें अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट दे रहा है, ठीक है। और एट 140 डिग्री सेल्सियस पे क्या देता है हमें ये, एट 140 डिग्री सेल्सियस पे इट गिव्स ईथर्स, ये क्या देता है हमें, ईथर्स देता है, ठीक है। और एट ग्रेटर देन और 1 डिग्री सेल्सियस 160 डिग्री सेल्सियस हीट, देन इट गिव्स एल्कीन्स एज अ मेजर प्रोडक्ट, एल्कीन्स एज अ मेजर प्रोडक्ट, एल्कीन्स एज अ मेजर प्रोडक्ट हमें देता है। देन आई होप आप सभी को ये जो है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल समझ में आया होगा, ठीक है। इनके कुछ रिएक्शन कर लेते हैं हम, इसके कुछ रिएक्शन कर लेते हैं। जैसे कि हमने CH3CH2OH लिया, अगर मैं यहाँ पे इस रिएक्शन में अलग अलग टेम्परेचर दे देता हूँ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दे दिया सब में, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दे दिया सब में, ठीक है। और इसको मैं अलग अलग टेम्परेचर देता हूँ, मान लो 110 डिग्री सेल्सियस यहाँ दे दिया, यहाँ पे मैंने 140 डिग्री सेल्सियस दे दिया, यहाँ पे मैंने 160 डिग्री सेल्सियस हीट दे दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने 160 डिग्री सेल्सियस हीट दे दिया, ठीक है। तो ये हमें प्रोडक्ट में क्या देगा, तो ये हमें प्रोडक्ट में क्या देगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे तो हमें मिल जाएगा सर
यहाँ पे तो हमें अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट मिल जाएगा, यानी कि इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट मिल जाएगा। यहाँ पे क्या मिल जाएगा सर, जब 140 डिग्री सेल्सियस हीट देते हैं ना, तो अल्कोहल के ना 2 मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं, और 2 मॉलिक्यूल्स यूज होने के बाद ये हमें ईथर्स दे देते हैं। 2 मॉलिक्यूल्स का ये हमें ईथर्स दे देंगे, यानी कि CH3CH2O और यहाँ पे CH2CH3 मिलेगा। डन। और यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, तो सर हम बात करते हैं तो ये हमें एल्कीन दे देता है। क्या देता है ये हमें, तो एल्कीन दे देता है। डन, क्लियर है यहाँ तक, बहुत बढ़िया। और मैं आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपको करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। CH3CH2 और ये OH, हमने इसको ना कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दिया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दिया, और इसको हम अलग अलग टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 110 डिग्री सेल्सियस हीट दे दिया, यहाँ पे 140 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे 170 डिग्री सेल्सियस हीट दे दिया। आपको बताना है कि सर यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा। डन, क्या आप ये प्रोडक्ट बना लोगे, ये आपके लिए जो है होमवर्क है। क्लियर है, चलिए इसी के साथ हम एक और नेम रिएक्शन देख लेते हैं। ठीक है, जो कि है हमारे पास क्या, एट्थ नेम रिएक्शन जो है वो है हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की बात करेंगे हम। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, सर ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या कहता है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हम पहला चीज बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे फ्रीडल की स्पेलिंग गलत है, ध्यान दीजिएगा, है ना, FRI फ्रीडल, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहला चीज बात करेंगे क्या, अल्काइलेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, तो अल्काइलेशन की हम बात करेंगे, ठीक है। और अल्काइलेशन क्या कहता है, अल्काइलेशन क्या कहता है, ठीक है, कि अगर हमने एनिसोल लिया, क्या लिया हमने, एनिसोल, बेंजीन के ऊपर OCH3, हमें पता है बेंजीन के ऊपर OCH3 को हम एनिसोल कहते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या ऐड करेंगे, अल्काइल ग्रुप, यानी कि CH3Cl ग्रुप अटैच किया हमने, CH3Cl ग्रुप अटैच किया, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 अटैच किया, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा प्रोडक्ट जो है एनिसोल के साथ साथ, हमें पता है सर एनिसोल यानी कि बेंजीन के ऊपर सर जो ये OCH3 ग्रुप होता है, ये कौन सा कैसे किस टाइप का ग्रुप है, तो हम बात करते हैं सर यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो सर एक बार क्या हो जाएगा, CH3 यहाँ पे जाके अटैच होगा, और प्लस में एनिसोल के साथ साथ एक बार जो हमें मिलेगा प्रोडक्ट, एक बार सर पैरा पोजीशन पे जाके CH3 अटैच होगा, ठीक है, पैरा पोजीशन पे। और यहाँ पे जो होता है पैरा वाला जो होता है ये मेजर होता है, और ये हमें माइनर देखने को मिलता है, ठीक है, ये हमें माइनर देखने को मिलता है। डन, चलिए अब यहाँ पे हम बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट हम देख लेते हैं, बी पार्ट क्या होता है, तो हम एसिटाइलेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, एसिटाइलेशन की बात करेंगे, ठीक है। और एसिटाइलेशन रिएक्शन क्या कहता है, एसिटाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे एनिसोल लिया, ठीक है, एनिसोल लिया, ठीक है। एनिसोल में हम CH3C11OCl ग्रुप अटैच कर दें, ठीक है, CH3COCl ग्रुप अटैच कर देते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलता है OCH3 के साथ, हमें एक बार ऑर्थो पे अटैच हो जाएगा COCH3, ठीक है, और प्लस में OCH3 के साथ आपका एक बार पैरा पोजीशन पे COCH3 अटैच हो जाएगा। डन, तो यहाँ पे आपका ये माइनर नेचर का होगा, माइनर प्रोडक्ट मिलेगा, और ये आपको मिलेगा मेजर प्रोडक्ट। डन, क्या इतनी चीजें क्लियर हैं आप सभी को, है ना, बहुत बढ़िया। अगर आपको इतनी चीजें क्लियर हैं तो हमने क्या किया, इस वीडियो में हमने अल्कोहल फिनॉल ईथर्स के जितने भी नेम रिएक्शंस थे और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थे वो हमने कवर कर लिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप हमारे चैनल को
सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर सकते हो कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप जितना भी हमने आज पढ़ाया है उन सभी चीजों को आप रिवाइज कर सकते हैं। हमने इससे पहले एक हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स वाले चैप्टर के भी जितने भी नेम रिएक्शंस थे उन सभी को हमने पार्ट फर्स्ट में कवर कर रखा है। अगर आपने उसको भी नहीं देखा है तो उसको भी जाके देखिए जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हमने एक एक चीजें सारे नेम रिएक्शंस को एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।